हरे कृष्णा। 21वीं सदी, नाम, शोहरत, पैसा, करियर, और 21वीं सदी में हम क्या किसी के दास बनना चाहते हैं? शायद हाँ और शायद नहीं। क्या हम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटरनेट के दास नहीं हैं? क्या हम अपने इंद्रियों के दास नहीं हैं? तो इस संसार में भी वही 5 मुख्य रस काम करते हैं जो कि भक्ति में काम करते हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर इस संसार में स्वार्थ है। आध्यात्मिक जगत में जब हम भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं तो वहाँ जो ये रस काम करते हैं, जो दास्य रस जो वहाँ काम करता है, वहाँ पर क्योंकि अपने लिए कोई इच्छा नहीं होती, तत् सुखितः सुखित्वम, भगवान को सुख देकर हमें सुख का अनुभव होता है और इसीलिए हम भगवान के दास बनना चाहते हैं। तो शांत रस के एक पड़ाव ऊपर है दास्य रस। शांत रस में सेवा की भावना इतनी प्रगाढ़ नहीं थी जितनी प्रगाढ़ दास्य भाव में होती है। आचार्य लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्ति की असली शुरुआत दास्य भाव से होती है, क्योंकि यहाँ पर अब प्रेम गाढ़ा होने जा रहा है। अब भगवान भी हमसे अपेक्षा कर रहे हैं, रस आदान और प्रदान। एक भक्त भगवान का दास बनना चाहता है क्योंकि अब उसे ईश्वर ज्ञान हो गया। तो वो ईश्वर ज्ञान क्या है? तो चैतन्य चरितामृत में आ रहा है, ईश्वर ज्ञान संभ्रमः गौरव प्रचुर, सेवा करी कृष्ण सुख देना निरंतर। कि जब हमें ईश्वर का ज्ञान होगा, वो ईश्वर का ज्ञान क्या है कि भगवान कितने महान हैं, कृष्ण कितने महान हैं और हम कितने अधम हैं, और भगवान की इतनी कृपा है। तो ये समझ के हम भगवान के दास बनना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू सर्व द परफेक्ट मास्टर, ही इज परफेक्ट। तो भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी नारदीय पुराण से कोट करते हुए कहते हैं, श्लोक संख्या 1.2.187 में, इह यस्य हरेर दास्य, कि जो हरि का दास बनता है, मन से, वाणी से और कर्म से भगवान की सेवा करता है, इह यस्य हरेर दास्य जीवन मुक्तः स उच्यते, तो उसी अवस्था से वह जीवन मुक्त कहलाता है। और वह जीवन मुक्त क्या है? कि इस संसार की इच्छाओं को उसने त्याग दिया। ये जो कलुषित इच्छाएं हैं, ये अब उसने छोड़ दी हैं। तो अब वो सिर्फ उस भगवान की दासता स्वीकार करना चाहता है। तो ईश्वर ज्ञान, संभ्रमः गौरव, तो ये 2 प्रकार की दास्य भाव है। संभ्रम यानी कि मैं भगवान का सेवक हूँ, और गौरव यानी कि मेरा ये गौरव है कि मैं भगवान के आश्रित हूँ। ईश्वर ज्ञान संभ्रम गौरव प्रचुर, सेवा करी कृष्ण सुख देना निरंतर। और हमारा लक्ष्य क्या है दास्य भाव में? कि कृष्ण को सुख देना और निरंतर। तो अब दास्य भाव में 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। तो सबसे पहले है अधिकृत भक्त, अधिकृत दास। तो अधिकृत दास कौन है? जैसे शिव, ब्रह्मा आदि जो देवी देवता हैं, जिनको जैसे शिव जी को तमोगुण का अधिष्ठाता बनाया गया है, ब्रह्मा जी रजोगुण के अधिष्ठाता हैं। तो ये जो देवी देवता हैं, ये अपना आप को भगवान का दास समझकर भगवान की सेवा इस पोजीशन में करना चाहते हैं, अधिकृत देवता। फिर है आश्रित, जो भगवान के आश्रित हैं। तो उसमें है, सबसे पहले है शरणागत। जिस प्रकार कालिया नाग जो भगवान से ताड़न पाकर भगवान के शरणागत हो गए,
कालिया नाग। फिर है ज्ञानी, शौनक आदि ऋषि, जो मुक्ति से आसक्त थे पर भागवत का श्रवण करके भगवान के दास बन गए। और सेवानिष्ठ, यानी कि इक्ष्वाकु का उदाहरण दिया जाता है। फिर है पार्षद। तो पार्षद कौन है? जिस प्रकार उद्धव जी, दारुक। और चौथे कौन है? चौथे हैं अनुगत, ओबीडियंट फॉलोअर्स। तो जो अनुगत हैं उसमें जो व्रज धाम में, उनमें सबसे प्रधान है रक्तक, जो भगवान के लिए गाना गाते हैं। और द्वारका धाम में है सुचंद्र, जो भगवान को पंखा करते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग विभाग हैं। अब हमें क्या इससे सीखना है दास्य भाव से? तो दास्य, हम सुनने को आता है कि हम भगवान को सखा के रूप में भगवान की पूजा करना चाहते हैं, हम लड्डू गोपाल रखे भगवान को वात्सल्य भाव से भगवान को प्रेम करना चाहते हैं, कई तो माधुर्य भाव से भगवान को प्रेम करना चाहते हैं। पर क्या हम अभी अपने आप को भगवान के शरणागत बनाने के लिए तैयार हैं? क्या हम दास बनने के लिए तैयार हैं? और जब तक हम दास नहीं बनेंगे तब तक हम इन रसों में प्रवेश नहीं कर सकते। ये हमारे लिए मैसेज है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।